आज का टॉपिक है ब्रेकअप। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। ब्रेकअप से लोग बहुत दुखी होते हैं, अपने ज़िंदगी का बहुत समय ब्रेकअप के बाद में सोचने में लगाते हैं और कभी कभी ओवर थिंक में चले जाते हैं, कभी कभी सैडनेस चले जाते हैं, कभी कभी डिप्रेस चले जाते हैं और कभी कभी सुसाइड का भी सोचते हैं। पिछले 20 सालों में ब्रेकअप भी बहुत कॉमन हो गया है। 20-25 साल पहले लोग प्यार भी कमती करते थे और ब्रेकअप भी कमती होता था। आज के दिन शायद ही कोई ऐसी लड़की है, शायद ही ऐसा कोई लड़का है जो 18 साल के ऊपर है और जो कोई रिलेशनशिप में नहीं है। आजकल कम्युनिकेशन आदि इतने बढ़ गए हैं, लोग इतने फ्रीली बात करने लगे हैं। लड़कियां जो पहले बहुत शर्माती थी रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में जाने में, आज के दिन लड़कियां भी सब ओपन हो गई है और सब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और इसके लिए ब्रेकअप भी बढ़ रहा है। एक और कारण है कि लोगों के पास में ऑप्शंस भी बहुत हो गए हैं। आजकल लोग कम्युनिकेशन में इतने फ्री हो गए हैं और इतने ऑप्शंस आ गए हैं कम्युनिकेशन के कि लोग रिलेशनशिप में भी जल्दी से आ रहे हैं और लोग ब्रेकअप भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। 20-25 साल पहले कोई भी रिलेशनशिप 5 से 10 साल मिनिमम चलता था और आज के दिन कोई भी रिलेशनशिप अगर 1 महीने ज़्यादा चल रहा है तो बहुत अच्छा बोला जाता है। ब्रेकअप एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ब्रेकअप से डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप के डर से रिलेशनशिप को टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और न लड़कों को लड़कियों की कमी है और न लड़कियों को लड़कों की कमी है। अगर आप फ्रेंडशिप में जाते हो और जाने के बाद समझ में आता है कि दूर से जो चीज़ अच्छी लगती थी, नज़दीक आने के बाद में मज़ा नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, तो ब्रेकअप करना बहुत ही समझदारी की बात है। पहले की टाइम अलग है कि रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ भी नहीं थी, कोई मज़ा भी नहीं आ रहा था, फिर भी लोग टॉलरेट करते थे और रिलेशनशिप में रहते थे और दुखी होकर जीते थे। अच्छी बात है कि बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ गई है और लोग बहुत ही जल्दी कॉल ले लेते हैं ब्रेकअप का। ब्रेकअप में 99% कोई सुसाइड करता नहीं है। हाँ, जो आदमी पहले से दुखी है और एक रिलेशनशिप में चला गया है, तो ब्रेकअप अगर पहले से आपकी सुसाइडल टेंडेंसी है तो ये आप हो सकता है आप सुसाइड की तरफ चले जाओ, मगर 99% ब्रेकअप सुसाइड पैदा नहीं करता। सुसाइड के लिए बच्चों का अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से कनेक्शन वीक होना चाहिए, डिसकनेक्शन फील करना चाहिए। और हमेशा जब पेरेंट्स से प्यार का जो उनका एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं होता है तो आदमी सुसाइड करता है। चलो, ब्रेकअप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। आपका भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख लिए। हम नेक्स्ट टाइम जब फिर ये टॉपिक लेंगे तो आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे। सर, ब्रेकअप तो हो गया है। अभी मैं तो मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या सामने वाले को भी उतना ही दुख हो रहा होगा? जरा भी नहीं, सामने वाला खुश हो रहा है। उसको लग रहा है बला टली। हाँ, देखो, जो ब्रेकअप करता है वो तो खुश होता ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने कभी किसी को ना नहीं बोला। अभी ये केस में हो सकता है लड़की ने आपको ना बोला है। आप अपनी ज़िंदगी के पहले ही 5 साल देखो, आपको भी कई लड़कों ने प्रपोज किया और आपने उसको ना बोल दिया, तो उस समय आप खुश हुई थी कि नहीं हुई थी? ना बोलने में, रिजेक्शन करने में जो ईगो का सेटिस्फेक्शन आता है, बहुत मज़ा आता है। मैंने ना बोला। और लड़कियां तो क्या करती है, ना बोल के और 5 लड़कियों को बताती है ये उसने प्रपोज किया था, ये मैंने ना बोल दिया उसको। और बहुत मज़े से बोलती है। हो सकता है लड़के भी ऐसे करते होंगे, मेरे को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो सबको हाँ बोल देता हूँ। हाँ, मैं किसी को ना बोलता ही नहीं। जो भी बोलता है मेरे को आपसे प्यार है, मैं बोलता हूँ आ जा। रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अगर ज़्यादा लंबा चला बहुत अच्छी बात है, ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं ना, तू तेरे काम पे लग जा, मैं मेरे काम पे लग जाता हूँ। सर, ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन आप पैचअप कैसे करें रिलेशनशिप में? क्यों पैचअप करना है? लड़कों की कमी है क्या? मगर लड़कियों का क्या होता है, लड़कियां मेमोरी में जीती है, पुरानी यादों में जीती है और लड़के लोग इमेजिनेशन में जीते हैं। इसलिए लड़के लोग ज़्यादा ऑप्शन ढूंढते हैं। एक अगर गर्लफ्रेंड बन जावे, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बने बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत आगे पीछे घूमती हैं। जैसे ही गर्लफ्रेंड बन जावे, जैसे ही रिलेशनशिप में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जावे, वो दूसरा ऑप्शन देखना स्टार्ट करते हैं
वो आपको बोलते हैं आपकी फ्रेंड्स को लेके आओ ना पार्टी में, वो बेसिकली क्या बोलते हैं ये और ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप कम्युनिकेशन चालू रखो और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर लो, मगर 99% रिलेशनशिप में ब्रेकअप जो होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। हाँ, वो आदमी समझ जाता है ये लड़की मेरे लायक नहीं है, लड़की समझ जाती है लड़का मेरे लायक नहीं है, समझ आ जाती है। नहीं, अभी क्या है, ये मैडम ने ब्रेकअप किया ही नहीं है। जब ये चाहती है रिलेशनशिप, इसका मतलब ब्रेकअप किसी और ने किया है, इसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, अब ये बोलती है अब वापस वैसी गलती नहीं करूंगी। एक मौका और दिया जाए मेरे को। ये ऐसा लग रहा है मेरे को, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को गलती मेरी समझ आ गई है, अब मैं वापस गलती नहीं करूंगी। लड़का बहुत अच्छा था, जब मेरे पास था तब मेरे को इसकी वैल्यू नहीं थी, अब इसकी वैल्यू समझ आ रही है, मेरे को एक मौका और दिया जाए। वो लड़का बोलता है एक बार इससे पीछा छूटा है, अब वापस मैं पिंजरे में नहीं आना चाहता। हाँ, बोलो 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 बोलो, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, और मेरे कोई भी आंसर का बुरा मत मानना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर नहीं है ये कोई राइट आंसर है आपकी लाइफ के लिए, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रेकअप पे। हाँ सर, मेरा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक रीज़न पता नहीं चला है, फिर क्यों ब्रेकअप हुआ मेरा वो भी पता नहीं चला। देखो, आपका ब्रेकअप क्यों हुआ ये मेरे को भी नहीं समझ रहा है, मगर इतना मैं आपको ब्रॉडली बता सकता हूँ कि ब्रेकअप के कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा कारण ब्रेकअप का होता है ट्रस्ट का टूट जाना। जब कोई भरोसा करता है आप पे और वो भरोसे में उसको लगता है ये लड़का या लड़की भरोसा करने के लायक नहीं है, तो ब्रेकअप होता है। दूसरी बात है कि जब भी कोई आदमी झूठ बोलता है रिलेशनशिप में और झूठ पकड़ी जाती है, वैसे तो झूठ सब बोलते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं झूठ नहीं बोलता है, अगर झूठ पकड़ी जाती है और फ्रीक्वेंट झूठ बोली जाती है तो ट्रस्ट का टूटना हुआ, तो ब्रेकअप हो जाता है। दूसरा कारण है कि जब भी एक आदमी नेगेटिव अप्रोच रखता है और खाली उल्टी उल्टी बात करता है और खाली खराब एक्सपीरियंस देता है, खराब फीलिंग देता है, तो दूसरा आदमी बोर हो जाता है। यानी आप अगर ब्लेम ज़्यादा करते हो, कंप्लेन ज़्यादा करते हो और डोमिनेट ज़्यादा करते हो, तो दूसरे आदमी को रिलेशनशिप में आ रहा है उसके मज़े के लिए आ रहा है, आपके मज़े के लिए नहीं आ रहा है। अभी ब्रेकअप के और भी कारण होते हैं, जैसे कई लड़कियां, पहले की बात बोल रहा हूँ, आजकल तो सब लोग फ्री सेक्स दे रहे हैं, पहले की लड़कियां सेक्स नहीं देती थी और बहुत कंडीशन लगाती थी, उसमें भी लड़के बोर हो जाते थे और दूसरे ऑप्शन में चले जाते थे। आजकल तो शायद ये इशू नहीं रहा, क्योंकि आजकल लड़कियां भी समझ गई है कि रिलेशनशिप में जाना है तो ये सब फिजिकल हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई टाइम पास के लिए भी जाते हैं ना रिलेशनशिप में, और जाके समझ जाता है कि नहीं ये तो नहीं चाहिए था। 90% लोग रिलेशनशिप में टाइम पास के लिए जाते हैं, 90%। थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन होता है, थोड़ी बॉडी की नीड रहती है, किसी को लोनलीनेस की नीड रहती है, किसी को कोई लड़का बहुत हैंडसम लगता है इसलिए चले जाते हैं, और 99% रिलेशनशिप स्ट्रेंथ होती नहीं है। उसमें गलत नहीं है आज के दिन, क्योंकि सब लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं। जो भी इंटेलिजेंट आदमी है वो प्यार का डीप का लेवल एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, बेवकूफ़ लोग ही प्यार कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड ओवर में इंटेलिजेंस बढ़ रही है, इसलिए पूरे वर्ल्ड ओवर में प्यार कमती हो रहा है और सेक्स की डिज़ायर बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड ओवर में। आजकल गाने भी देखो, पिक्चरों के सीन भी देखो, घुमा फिरा के थीम वही रहता है। तो सर आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए कि मतलब एक्चुअल में उसको रिलेशनशिप की नीड है या फिर कुछ अलग नीड्स है उसके लिए रिलेशनशिप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखने का, उसमें अगर आपको 3 साल 5 साल तक उसमें कोई गलती दिखती नहीं है और वो आपको हर तरह से एक्सेप्टेबल है, हर तरह से आपको अच्छा लगता है, 3 से 5 साल का पीरियड है, 1 महीने का पीरियड नहीं। रिलेशनशिप में जाने के बाद में आइडियल है 7 साल, मगर अभी ये बहुत फास्ट ट्रैक का ज़माना है, तो मैं 3 से 5 साल बोलता हूँ। 3 से 5 साल आपको कोई गलती दिखती नहीं है, आपको सब तरह से आदमी सही लगता है, तो समझना चाहिए कि रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ है और वो रिलेशनशिप टूट भी नहीं सकते। और उसको भी लगना चाहिए, खाली आपको नहीं। समझो आपको उसकी गलती दिखी, उसको आपके अंदर गलती दिखती है, तो भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा।
दोनों को एक दूसरे में गलती दिखनी चाहिए और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का मज़ा आना चाहिए और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मज़ा आना चाहिए। पहले महीने अगर रोज़ आधा घंटा बात करते हैं तो दूसरे में लगना चाहिए कि रोज़ 1 घंटा बात करें, तीसरे में लगना चाहिए कि रोज़ 2 घंटा बात करें। ऐसे जब ज़्यादा समय स्पेंड करने की इच्छा होती है, इसका मतलब रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ बढ़ रही है और वही रिलेशनशिप में शादी करनी चाहिए। नहीं तो मैरिज सिस्टम फेल हो गया है पूरे वर्ल्ड में, मगर लड़कियों को अभी भी सिक्योरिटी चाहिए, तो लड़कियों को अभी मैरिज की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है और ये 10-15 साल और चलने वाली है। क्योंकि जो लड़कियां अभी इंडिपेंडेंट हो गई है, कमाने में समर्थ हो गई है, इंडिपेंडेंट अपना घर ले सकती है, कमा सकती है, ज़िंदगी जी सकती है, या जिसके माँ बाप बहुत संपन्न है, ऐसे लोग अभी शादी नहीं कर रहे। सर, ब्रेकअप में समझदारी क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? समझदारी हो तो रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अगर समझदारी नहीं है, आप में मैच्योरिटी नहीं है, तो रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए। नहीं तो आप उसमें बेवकूफ़ी करने वाले हो। रिलेशनशिप बेवकूफ़ी करेंगे, फिर ब्रेकअप के बाद में बेवकूफ़ी करोगे। समझदार लोग ही रिलेशनशिप को आगे निभा सकते हैं। इमेच्योर लोग, चाइल्डिश लोग रिलेशनशिप को आगे निभा ही नहीं सकते, वो बेवकूफ़ी करेंगे। तो समझदारी तो लाइफ में ज़रूरी है और ब्रेकअप में भी समझदारी ज़रूरी है। क्योंकि अगर समझ में आ गया है कि या तो उसको मेरी वैल्यू नहीं है या मेरे को उसको वैल्यू नहीं है, तो रिलेशन को, ब्रेकअप को गुड बाय कर देना चाहिए। सर, मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मेरे ब्रेकअप को, फिर भी मैं अब तक ओवरकम नहीं कर पा रही। हाँ, क्योंकि आपको दूसरा मिला नहीं। जब तक दूसरा मिलेगा नहीं, आपको उसकी याद आएगी। क्योंकि लड़कियां बेसिकली मेमोरी में जी रही है और आपको दूसरा क्यों नहीं मिला, आपको फियर है। दूसरा भी ब्रेकअप कर दिया तो, या आप फियर में जी रही हो, आपको लगता है सब लड़के एक जैसे, ऐसे जनरलाइज कर दिया आपने। आप जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसमें आप कुछ सीखी नहीं हो कि कुछ गलती आपसे हुई है। मैं नहीं बोलता हूँ कि लड़का सही होएगा, ऐसी बात नहीं करता हूँ मैं, हो सकता है वो भी लड़का गलत हो, मगर वो भी डिसीजन आपका ही था ना, वो लड़के से रिलेशन जाना। अगर लड़का गलत था, समझो जैसे आप अभी बोल रही हो, तो रिलेशनशिप में कौन गया इतने समय तक के लिए? आप ही गए ना। इसका मतलब आपका ही डिसीजन गलत था। आपको पहचान नहीं थी कि किसके साथ रिलेशन करना चाहिए, किसके साथ लंबे रिलेशन चाहिए, ताकि रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आवे। अभी आप फियर से बाहर निकलो, अरे और दूसरा ढूंढो। लड़कों की कमी नहीं है, लड़कियों के पास तो हमेशा 10 ऑप्शन रहते हैं। ये लड़कों को प्रॉब्लम होना चाहिए, एक ब्रेकअप हो गया तो दूसरे मिलने में समय लगता है। आप लोगों को क्या है, अबंडेंस है आप लोगों को। सर, ब्रेकअप से क्या कोई इंसान में चेंजेस आते हैं क्या? हाँ, जब भी लाइफ में फेलियर आता है, जब भी लाइफ में रिजेक्शन आता है, थोड़े समय के लिए रोना धोना होता है, आदमी दुखी होता है, ज़्यादा सोचता है, मगर अल्टीमेटली उसको समझ आ जाता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है और आदमी सीखता है उससे। मैं तो बोलता हूँ कम से कम 10 ब्रेकअप होना चाहिए शादी करने के पहले, तो आप शादी के लिए बहुत तैयार हो जाओगे और ये शादी लंबी चलेगी। Is breakup the end of life? नहीं, ब्रेकअप इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ। मैं तो बोल रहा कम से कम 10 ब्रेकअप होना चाहिए और उसके बाद में सोचना चाहिए कि कैसे आदमी के साथ मेरी ज़िंदगी लंबी चल सकती है। आपको कुछ सीखना चाहिए लाइफ में। फेलियर, रिजेक्शन से जो आदमी सीख लेता है वो आदमी ग्रो कर जाता है, और जो आदमी हमेशा ब्रेकअप के बाद में ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है, उसकी गलती है, वही बेकार आदमी था, खाली ब्लेम करता रहता है, कंप्लेन, जो भी मिला उसके बारे में उसकी बुराई करते हैं, जो भी मिला उसके बारे में उसकी बुराई करते हैं। मैंने देखा है, लड़का हो कि लड़की हो, जब ब्रेकअप हो जाता है तो कम से कम 1-2 साल आदमी जिसके साथ ही बैठता है उसकी बुराई करता है। इसका मतलब कुछ सीखा ही नहीं। और जो आदमी ब्रेकअप किया है आपके साथ में, इसका मतलब आपकी कुछ गलती थी और आप अभी बेहोशी में हो कि वो आदमी ट्रस्ट करने लायक नहीं था, वो आदमी बेकार था, सब लड़के ऐसे होते हैं, सब लड़कियां ऐसी होती है। इसका मतलब आप कुछ सीख रहे नहीं हो। ब्रेकअप में इतना बड़ा लेसन है कि आपका नेचर, आपका एटीट्यूड सही नहीं है कि आप लोगों के साथ मिक्स हो सकते हो और लोगों की रिलेशनशिप में आप कुछ देते हो। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप में तब जाना चाहिए जब आपके पास कुछ देने के लिए हो, और रिलेशनशिप में खाली देने का सोचना चाहिए। मेरी शादी 35 साल चली है और आज भी मेरे को उसके लिए बहुत प्यार है, और मैं हज़ारों लड़कियों से मिला हूँ, फिर मेरे को लगता है कि मैरिज के लिए तो यही पार्टनर सही है, और मैं आगे के 7 जन्म भी इसके साथ ही रिलेशन करना चाहता हूँ। सर, ब्रेकअप के कितने वक्त
के बाद हम नए कोई रिलेशन में जाना चाहिए हमें? 1 घंटे में 1 घंटा भी ज़्यादा है। मैं तो बोलता हूँ ब्रेकअप के पहले से ही ऑप्शन ढूंढना चालू कर देना चाहिए। आपको ब्रेकअप का मालूम पड़ जाता है ये रिलेशन ज़्यादा नहीं चलने वाला है, सवाल है कब बोला जाएगा। आपको पहले से मालूम है कि ये ब्रेकअप होने वाला है, पहले से शुरू कर देना चाहिए। लिपस्टिक लगाओ, फंक्शन में जाओ, पार्टी में जाओ, फ्रेंड सर्कल से मिलो और देखो कौन सा ऑप्शन सही है और शुरू करो दोस्ती। काय को ब्रेकअप का वेट करती हो? ये ज़िंदगी में आप लोग पैदा हुए हो खाली खुश रहने के लिए, मज़ा करने के लिए। तो ब्रेकअप भी कारण नहीं बनना चाहिए कि आप दुखी हो जाओ। ब्रेकअप भी कारण नहीं बनना चाहिए आप दुखी हो जाओ। मैं तो पहले से मालूम पड़ जाता है ये ज़्यादा नहीं, मैं तो पहले से ढूंढना चालू कर देता हूँ दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है। और हाँ, बैकअप रखना चाहिए। और दूसरा मेरा 3 ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है। हमेशा सबको, हर लड़कियों को 3 बॉयफ्रेंड का ऑप्शन लेना चाहिए और हर लड़के को 3 गर्लफ्रेंड का ऑप्शन लेना चाहिए, ताकि एक चले भी जावे तो भी ज़रा दुखी नहीं हुए, क्योंकि 2 ऑलरेडी है और एक और ढूंढना चालू करो। सर ब्रेकअप के बाद लाइफ वापस रीबैलेंस कैसे कर सकते हैं? अपनी गलतियों से सीखो, अपने दोस्तों से फीडबैक लो, अपने एक्स से भी फीडबैक लो कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे को समझ आ गया है, मेरी क्या क्या गलती थी मेरे को आप बताओ। अपने दोस्तों से पूछो और वो सब गलती वर्क करो। हमारे जैसे लाइफ कोच के पास आओ, हम आपको तैयार करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। मैं प्रूफ हूँ, मेरा 35 साल का रिलेशनशिप है और आज भी हमारे रिलेशन में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम आगे और 7 जन्म भी साथ में रहना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपके रिलेशनशिप में डेली बेसिस में स्ट्रेंथ बढ़े। और मैं मानता हूँ दोनों चीज़ का मज़ा है, वैरायटी का भी रिलेशनशिप में मज़ा है और एक रिलेशन लंबा चले उसमें मज़ा है। मगर मैं आपको बता दूँ असली मज़ा एक रिलेशनशिप में लंबा चलने में ज़्यादा मज़ा है बनिस्बत की वैरायटी में। सर अगर हम लोग किसी एक सीरियस रिलेशनशिप में, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो सीरियस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद वापस सेम फीलिंग के साथ हम किसी और के साथ अटैच हो सकते हैं? पहली बात तो सीरियस रिलेशनशिप में कभी जाना ही नहीं चाहिए। सिंसियर रिलेशनशिप में जा सकती हो। कोई भी चीज़ में अगर सीरियसनेस आ गया है तो ये एक बीमारी आ गई है, सीरियसनेस एक बीमारी है। फिर आपका जो क्वेश्चन है कि एक के साथ बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में मैं हूँ तो मैं क्या वापस किसी जा सकती हूँ? यस, ये आपकी आत्मा की भूख है। आपका दिल चाहता है, आपकी आत्मा चाहती है कि कोई प्यार करने वाला मिले, और एक ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई आपके लिए। अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वापस सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसने छोड़ दिया दूसरा भी छोड़ देगा मेरे को। नहीं, हर इंसान अलग है और हर इंसान बदलते हैं। आप भी जो 1 साल पहले जो थी, आज आप वो नहीं हो। आज आप बहुत मैच्योर्ड हो गए। क्यों? रिजेक्शन, फेलियर आदमी को सिखाता है। सर जब न्यू रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, फिर भी हमको जो पास्ट रिलेशनशिप की जो मेमोरीज होती है उससे हम ओवरकम नहीं कर पाते। मीन्स कहीं ना कहीं वो हमें आके वो बैगेज की तरह हमारे साथ। हाँ, सही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पास्ट से कंप्लीट होना पड़ेगा, आपको पास्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको पास्ट को एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि ये मेरा पास्ट था। अगर आपको बार बार याद आ रही है, इसका मतलब ही है कि आपके पास्ट के रिलेशनशिप में मज़ा ज़्यादा था, मगर जब रिलेशन था तब आपको उसकी वैल्यू नहीं थी, तब आपको दूसरी चीज़ की वैल्यू थी। और जब टूट गया और दूसरा ऑप्शन उससे अच्छा नहीं मिल रहा आपको, तो आपको उसकी याद आ रही है। तो हमेशा जो चीज़ है उसको वैल्यू करो। अभी हो सकता है आपके अभी जो रिलेशनशिप में है, अगर आपको अभी उसकी याद आ रही है तो ये भी आदमी आपको छोड़ देगा और फिर ये भी पास्ट हो जाएगा आपको, फिर आपको ये भी पास्ट आपको याद आएगा। पास्ट से कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक ही तरीका है, पास्ट को एक्सेप्ट करो। कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब आप गलत नहीं हो सकता है आपकी सही में कंपेटेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी कंडीशन है आप दोनों की रिलेशनशिप में, और पहले भी कोई कमती आर्ग्यूमेंट हुआ है। अगर कोई आदमी बोलता है कि आप मेरे लायक नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी लायक नहीं हो। आज अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को माधुरी दीक्षित से प्यार है और माधुरी दीक्षित बोलेगी कि आप मेरे लायक नहीं हो, तो सही है। आप हमेशा रिलेशनशिप में देने का सोचो, और जो आदमी देने का सोचता है वो कभी फेल होता ही नहीं है।
क्योंकि हर आदमी को लेना अच्छा लगता है। तो प्यार में खाली देने का सोचो। अभी देने में ये नहीं है कि खाली पैसा ही देना है, देने में आप समय देते हो वो भी ठीक है, आप लोगों की बातें सुनते हो वो भी देना हो जाता है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको एक्नॉलेज करते हो, जगह जगह बोलते हो कि ये मेरा बेस्ट पार्टनर है, मेरा बेस्ट रिलेशनशिप है, ये भी देना हुआ। आप उसकी चिंता करते हो, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, जब भी उसको आपकी नीड है आपको अपनी प्रायोरिटी को छोड़ के उसको प्रायोरिटी देते हो, ये भी देना बोला जाता है। रिलेशनशिप मैंने देखा है, जो रिलेशन में खाली देने की भावना रखता है ना, उसको कोई छोड़ के नहीं जाता। मेरे को आज तक इतनी गर्लफ्रेंड आई, कोई गर्लफ्रेंड को छोड़ के नहीं गई, क्योंकि मैं देने का सोचता हूँ खाली। आप भी देने का सोचो, कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और देना क्या है? जो उसको चाहिए। किसी को टाइम चाहिए, किसी को अप्रिसिएशन चाहिए, किसी को एक्सेप्टेंस चाहिए। अभी आज की मैं देखता हूँ, कोई लड़का सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तम्बाकू खाता है, लड़की पहले दिन से पीछे पड़ जाती कि सिगरेट छोड़, दारू छोड़, तेरी मम्मी के साथ ज़्यादा मत चिपक। उसको जो चीज़ में उसको मज़ा आता है उससे उसको बोलती हो ये सब मत कर, मेरे को पसंद नहीं है। तो देखो आप क्या क्रिएट कर रहे हो। आप चाहते हो कि बस तू खाली मेरे बारे में सोच, तू दूसरी लड़की को देख भी मत। और ये नेचुरल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगर बीवी बन गई हो और उसके अलावा दूसरी लड़की को देखे नहीं। वो तो शुरुआत होती है दूसरी लड़की को देखने की। Why does good guys turn into bad guys after breakup? नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि शादी के पहले आपको लड़का दुनिया का सबसे बड़ा हीरो लगता था और नज़दीक आने के बाद में आपको सबसे बेकार आदमी लगता है, क्योंकि आपने बहुत लड़कों से बात किया ही नहीं है। आपने एक ही लड़के से बात किया और आपको वो तो क्या लगता था। आप पहले 25-50 लड़कों से बात करो तो आपको पहले से लगेगा वो पहले भी ऑर्डिनरी था और शादी के बाद भी ऑर्डिनरी है, सब ऑर्डिनरी है। मगर आप रिलेशनशिप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर लेके आ सकती हो, आप उसको अपनी लाइफ का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बना सकती हो। सर मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ब्रेकअप वगैरह हो गया, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी मेमोरीज है, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह, वो मैं स्टिल डिलीट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेमोरीज से मैं ओवरकम नहीं हो पा रही हूँ अब तक। हाँ, ये आपने रिलेशनशिप में बहुत खिचड़ी पका के रखी है आपके माइंड में। आप शायद शादी तक चली गई हो कि हमारी शादी होएगी, हमारे बच्चे होंगे, घर तक की प्लानिंग कर चुकी है, बहुत कुछ आप प्लानिंग कर चुकी हो वो लड़के के साथ में, मगर इसलिए आपको ये सारी खिचड़ी आपकी जल गई है। तो अभी आपको ये सदमा है और दूसरा लड़का आपको मिला नहीं है। जैसे ही दूसरा लड़का मिलेगा, और मैं मानता हूँ लड़कियाँ मेमोरी में जीती है, लड़कियों को मेमोरी भूलना इतना आसान नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और शायद आप लंबे समय तक इसको याद रखोगे, ये मैं मानता हूँ। मगर जितने जल्दी भूलो उतना आपके लिए समझदारी है, और जितने लंबे समय तक आप उसको याद रखोगी। बट तो मेमोरी अगर अच्छी हो तो भी भूलना चाहिए कि नहीं भूलना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेमोरी अच्छी हो तो भी भूलना चाहिए। और क्या होता है कि 90% लोग या तो पास्ट में जीते, 90 नहीं 99.99% लोग या तो पास्ट में जीते और या फ्यूचर में जीते। उसमें से 60% लोग खाली पास्ट में जीते, 60% लोग खाली पुरानी यादों में जीते। स्कूल का समय कितना अच्छा था, बचपन कितना अच्छा था। याद करो, बचपन में ऐसा नहीं बोलते थे। उस समय लगता था कि जल्दी बड़ी हो जावे और फ्रीडम मिले, कॉलेज जावे और मज़ा करें। मगर अपना माइंड ही ऐसा है कि अच्छी मेमोरी से हम जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और ख़राब मेमोरी हम लोग उसको बार बार याद करते हैं ऑटोमेटिकली। ये आपकी माइंड की स्ट्रेटेजी है। और जो आदमी जितना ज़्यादा लॉजिकल है उतना ज़्यादा दुखी होएगा, उसको उतनी ज़्यादा पुरानी बात को रिवाइंड करेगा, रिपीट करते करते याद करेगा उसको। जो चीज़ अपन इतना रिपीट करते हैं अपनी मेमोरी चली जाती है। मैंने तो ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर एक गाना अगर आप 21 दिन तक, 1 महीने तक रोज़ सुनते रहो तो अकेले अकेले कभी कभी आप वो गाना भी गुनगुनाना शुरू कर दो। आपको गाना ज़्यादा याद आएगा क्योंकि आपने ज़्यादा सुना वो गाने को। तो कोई भी पुरानी जो ख़राब चीज़ है उसको याद ही मत करो और नई नई मेमोरी क्रिएट करो रोज़ में। और सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि आप अपने ग्रोथ पे लगो, आप ग्रो करो। और ऐसे प्रोग्राम आप जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आप लोग ग्रो करोगे और उतने ज़्यादा आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। मेरे को याद आता है कि 10 साल पहले जो लड़की मेरे को अच्छी लगती थी
और अगर वो ग्रो नहीं कर रही है तो 10 साल के बाद में आज मैं उसके साथ 1 घंटा भी स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कितना ग्रो कर गया। इसलिए रिलेशनशिप में अगर आप हस्बैंड वाइफ बन गए हो तो दोनों को ऐसे ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस में करनी चाहिए। खाली एक अकेले आदमी को या अकेली औरत को नहीं करना चाहिए, सबको ग्रो करना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड ग्रो कर रहा है तो आपको भी ये सारी ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि आप उसके साथ हमेशा बातचीत करने में उसको मज़ा आवे आपके साथ में। रिलेशनशिप है क्या? खाली सेक्स नहीं है, सेक्स तो 10 मिनट की एक्टिविटी है। रिलेशनशिप में जिसके जितना ज़्यादा बातचीत करने मज़ा आता है वो स्ट्रेंथ होती है। मैंने 90% देखा है कि आदमी जब शादी कर लेता है तो बीवी से बात करना पसंद नहीं करता है, अपनी सेक्रेटरी से ज़्यादा बात करता है, क्योंकि सेक्रेटरी का उसका लेवल है बातचीत करने का। और बीवी के साथ बस वो लाइसेंस हो गया है, बच्चे पैदा हो गए हैं, इसके रोज़ रात को घर पे जाता है, उसको मज़ा ज़्यादा अपनी सेक्रेटरी के साथ आता है, क्योंकि बीवी ग्रो ही नहीं की। उसको लगा बस खाना पीना पकाओ, बच्चों को संभालो, और कोई ट्रेनिंग लेती नहीं है, कोई ग्रो करती नहीं है, और आदमी को उससे बात करने का मज़ा नहीं आता है। सर, अगर मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाई तो मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? हाँ, आप उसकी ऐसा है कि उसकी कोई गलती बताओ मत, और वो जितना बोलना चाहती उतना आप समय दो उसको सुनने के लिए, और आप उसको हमेशा राइट प्रूव करो। वो बोलती है लड़का बदमाश था, आप भी बोलो लड़का बदमाश था, उसको मालूम है लड़का बदमाश नहीं है, मगर आप बोलो मत कि तेरी गलती है। 90 हम लोग क्या करते हैं, जो अपने साथ अपनी दिल की बात शेयर करना आता है अपन सब उसकी गलतियां ढूंढते हैं, और सब पेरेंट्स सब घर वाले ऐसे ही तो करते हैं। इसलिए लोग अपने पेरेंट्स से बात करना पसंद नहीं करते, कभी ब्रेकअप होता है तो उसी से बात करना पसंद करते हैं जो अपने को रॉन्ग प्रूव नहीं करता है। और वो पहले से उसको वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप में पहले से वो आदमी उसको इतना रॉन्ग प्रूव कर चुका है, अभी आप भी क्या को रॉन्ग प्रूव करती है उसको। आप तो उसको चने की झाड़ पे चढ़ाओ, आप बोले तू बहुत अच्छी है, तेरे को दूसरा मिलेगा, और वो आदमी रिग्रेट करेगा तेरे को छोड़ के, तो उसको थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। अब इसको ऑलरेडी बहुत खराब फीलिंग है, आप उसको खाली अच्छी फीलिंग दो। आप उसको बोलो, जैसे लड़की है तो बोलो तू बहुत सुंदर है, सब लड़कियों को अच्छा लगता है सुनने को कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आप बोलो तू वो लड़का रिग्रेट करेगा तेरे को छोड़ा है, तो एक दिन लड़का वापस आएगा, उसको उसकी गलती समझ में आएगी। ऐसी सब बातें करो तो वो आपसे और शेयर करेगी, और जितना शेयर करेगी। और अगर लड़की रोती है बोलते बोलते तो उसको रोको मत, जितना रोना चाहती है रोने दो, एक ही बार रोने दो, ताकि वो रोने से बाहर निकल जाए। उसको कुछ समझाओ मत, उसको अपना ज्ञान मत दो, उसको मत बोलो लड़के सब ऐसे ही होते हैं, अपनी पुरानी लाइफ शेयर मत करो। अच्छा तेरा ही ब्रेकअप हुआ, हाँ मेरा ही ब्रेकअप हुआ, वो सब बातें मत करो। वो अभी दुखी हो गई है, खाली उसका दुख हल्का कर दो, और जो बोले आप सुनते रहो, अपना टाइम दो उसको। फिर उसको इधर बाहर भी लेके जा सकते हो, पिक्चर देखने लेके जा सकते हो, शॉपिंग करने लेके जा सकते हो, कोई पार्टी में लेके जा सकते हो आप, ताकि वो लोगों से मिले। उसका फोकस चेंज करने में फोकस करो कि कैसे उसका ध्यान हटा सकते हैं ये पॉइंट पे। जैसे ब्रेकअप में हमको समझ में नहीं आता कि हम सही है या गलत है, और हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाए? ब्रेकअप के पहले आपको बहुत से इंडिकेशन मिल जाते हैं कि ये रिलेशन लंबा नहीं चलेगा। आपके आर्गुमेंट ज़्यादा होते हैं, वो आपके फ़ोन अवॉइड करता है, आपके मैसेज का जवाब नहीं देता है, आप जब भी मिलने की बात करते हो वो बोलता है मेरे को काम है। आपको बहुत इंडिकेशन मिल जाते हैं। उस समय है अपने आप को बदलने का, अपने आप को चेंज करने का, कि मेरी कुछ चीज़ उसको अच्छी लगती नहीं है, एक बात। दूसरी बात आपको बताता भी है कि क्या क्या आप गलती कर रहे हो, कि उसको सफोकेशन फील हो रहा है, उसको खराब फीलिंग आ रही है, आपके साथ बात करने मज़ा नहीं आता है। वो पीरियड है समझने का, अपने आप को चेंज करने का। आपका क्या क्वेश्चन क्या था आपका? सर जैसे कि अगर मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब ब्रेकअप हो गया तो मैं उसमें सही थी या गलत थी? आप गलत थी, इसमें कोई बात ही नहीं है, कि वो आदमी ने आपको छोड़ा है, आप तो अभी भी वो आदमी को चाहती हो, इसका मतलब आप गलत थी। और इसका मतलब ये है कि कुछ मैच्योरिटी की कमी थी, और आप रिलेशनशिप में कुछ ऐसा दे रही नहीं थी जो उसको चाहिए, उसने आपको छोड़ दिया। मैरिज का, रिलेशनशिप का एक ही मतलब होता है, आप क्या दे सकते हो। लेने के लिए रिलेशनशिप जाओ मत, आप क्या दे सकते हो। और मैं नहीं बोलता हूँ पैसा ही है, मैं बोलता हूँ समय कितना देते हो, उसको कितना सुनते हो, उसकी कितनी तारीफ करते हो, ये भी देना हुआ। ब्रेकअप होने के बाद सोचता हो कि नहीं फिर से हम लोग एक साथ हो सकते हैं,
लेकिन फिर से वो रात में टेंशन में आके फिर वो पीना चालू कर देता है। तो पीने के बाद उसको वो रहते ही नहीं कि फिर से एक साथ होने वाले, तो उसको गालियाँ देते रहता है। हाँ, आपके 3-4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रेकअप के बाद में लड़के दारू क्यों पीते हैं। दुखी आत्मा कैसे भी अपने मन को शांत करना चाहती है और उसमें एक तरीका है दारू पी के मन शांत होता है। एक बात, दुखी आत्मा जल्दी से मुंह खोलती नहीं है, दारू पीने के बाद में थोड़ी हिम्मत आ जाती है खुल के बात करने की। पर दारू पीने के बाद में जो आदमी जो बोलता है वो उसकी रियल फीलिंग है वो लड़की के बारे में, और डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उसको रिजेक्शन फील हो रहा है, उसको फेलियर फील हो रहा है, तो उसको खराब फीलिंग है वो लड़की से और वो अपनी गलती समझा ही नहीं है, इसके लिए उसको गाली दे रहे हैं। इसमें और क्या क्वेश्चन आपका यही है ना? ओके। और मैं नहीं बोलता हूँ रिजेक्शन के बाद में आदमी को दारू ज़्यादा पीना चाहिए। हाँ, एक आध बार दारू पी लिया कुछ गलत नहीं, मन हल्का करने के लिए। बट ज़्यादा दारू पी के लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं कि मैं दारू पी रहा हूँ, लड़कियों को बताने के लिए देख मैं कितना दुखी हूँ, थोड़ी सिंपैथी मेरे पे कर ले, थोड़ी वापस आ ले। ऐसा रिलेशनशिप में भीख मांगना ज़रा भी अच्छा नहीं है, आपकी इज्जत और कमती होती है। रिलेशनशिप में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो अपने ग्रो पे लगो, आप ऐसा कुछ करो कि लड़की को रिग्रेट होए कि मैंने काय को ब्रेकअप किया। जैसे मेरे को कोई ब्रेकअप करता है, मैं तो मेरा एक फेमस गाना गाता हूँ हमेशा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये गाना गाओ। अगर दारू पी के भी आप ये गाना गा सकते हो तो भी गलत नहीं है, इसके लिए दारू पियो। मगर उसको ब्लेम करना, उसको कंप्लेन करना, उसको गाली देना, बरे इसका मतलब आप कुछ सीखे ही नहीं कि कुछ आप में कमी थी और उसको आपके साथ में कोई फ्यूचर दिख रहा नहीं था। सर ब्रेकअप या रिजेक्शन में सबसे वर्स्ट क्या है? नहीं, ब्रेकअप और रिजेक्शन एक ही चीज़ है। उसने आपको रिजेक्ट किया, ब्रेकअप का मतलब वही है, उसने आपको रिजेक्ट किया। बट रिजेक्शन कोई लाइफ का एंड नहीं है, कोई रिलेशन एंड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी नहीं हो, इसका मतलब है आपकी उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, बस। अभी कई लड़के मैं जानता हूँ, कई लड़के बोलते हैं मेरे को वर्किंग लड़कियाँ चाहिए क्योंकि उसको लगता है मैं अकेले कमाने के लायक नहीं हूँ, और कई लड़की उसको हाउसवाइफ चाहिए। अभी लड़कियां भी, कई लड़की उसको नक्की है काम तो करूंगी मैं, घर पे तो नहीं बैठूंगी मैं। तो अगर आप काम करने वाली लड़की हो और आपको कोई लड़का मिलता है जिसको हाउसवाइफ चाहिए और आपका जमरा नहीं है, आगे रिलेशन नहीं है, इसका मतलब नहीं आप कमी हो। आप जिसको वैल्यू करती हो वो वैल्यू नहीं कर रहा है, या वो जो चीज़ को वैल्यू कर रही है आप वैल्यू नहीं कर रही, इसलिए ब्रेकअप हो गया। इसको स्पिरिट मिलो। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर भी है, हमेशा क्या सेंचुरी मारता है क्या वो? कभी कभी जीरो भी आउट होता है, उसको मालूम है जीरो भी आउट है, इसका मतलब है कि लाइफ एंड हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर मैच आएगी, नेक्स्ट टाइम आपको फिर लड़का मिलेगा, आप फिर बैटिंग करो अपना, फिर रिलेशनशिप में आप ग्रो करो। बहुत हंस रही है ये। हाँ, यस। आप, मैं तो बोलता हूँ लड़कों को भी 80-85 ईयर्स तक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, और मैं दावे से बोलता हूँ औरतों को भी, लड़कियों को भी लंबे समय तक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत होती है। सर, अपने एक्स से कोई कांटेक्ट ना रखना क्या मुझे मूव ऑन होने में मदद कर सकता है? दोनों बात है, 90% यस, 10% नो। क्योंकि आप अगर गुस्से में उसको अवॉइड कर रही हो तो आप अभी तक उसको एनर्जी दे रही हो, और आप फॉरगिव करके एक्सेप्ट कर रही हो कि ठीक है। मूव ऑन करने का मतलब होता है दूसरा लड़का ढूंढो और रिलेशनशिप में जाओ, मेरा मतलब है मूव ऑन करने का। दूसरे लोग क्या करते हैं, मैं कैरियर फोकस करता हूँ, मैं कमाने फोकस करता हूँ, मैं फेमस होने पे क्वेश्चन करता हूँ, मैं फेमस होने पे फोकस कर रहा हूँ। ये मूव ऑन करना नहीं हुआ। मूव ऑन करने का मेरा मतलब है आप दूसरी रिलेशनशिप में वैसी रिलेशनशिप की डेप्थ में आप एक्सपीरियंस करो, जो 99% लोग नहीं करते हैं। लोग अपने कैरियर पे फोकस करते हैं, दूसरी चीज़ें फोकस करते हैं। ये इसको मैं मूव ऑन नहीं बोलता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैं तेरे को दिखाऊंगा, मैं तेरे को दिखाऊंगी, पूरा फोकस उस पर है, मेरा इंतकाम देखिए। हाँ, और तूने कितनी बड़ी गलती की है तेरे को 5 साल बाद मालूम पड़ेगा। इतना बड़ा आदमी बनूंगा तुझे रिग्रेट। हाँ,
हाँ, मतलब ध्यान उसमें ही है। और ये वर्ल्ड में हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम एक आध जन को दिखावें। हम पैदा हुए प्यार का एक्सपीरियंस करने के लिए, कि किसी के साथ अपना मैं बोलता हूँ एक आदमी सफिशिएंट है प्यार का एक्सपीरियंस करने के लिए। और इसमें मैं बोलूँगा लेडीज़ बड़ी प्रिविलेज है कि लेडीज़ पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी प्यार का एक्सपीरियंस करती है, शादी करके भी करती है, बच्चा पैदा करके अपने बच्चे के साथ में तो प्यार का एक्सपीरियंस हर औरत को होता ही है। और उसके बाद में भी लड़कियों को तो दूसरे बच्चों से भी, दूसरे के बच्चे से भी बहुत प्यार का एक्सपीरियंस होता है। तो वो एरिया में लड़कियां बहुत प्रिविलेज है कि उनको तृप्ति मिलती है। और लड़के लोग क्या करते हैं अपने कैरियर में, पैसे कमाने में, दूसरी चीज़ फोकस करते हैं और वो इनकम्प्लीट मरते वो, और वो मोमेंट्री प्लेजर में ज़्यादा जाते, जैसे सेक्स हो गया, दारू हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोई पोजीशन में आ जाते हैं, पोस्ट पे आ जाते हैं। ये सब मोमेंट्री है, ये सब इल्यूजनरी है, इसमें फुलफिलमेंट आता ही नहीं है। फुलफिलमेंट आता है खाली अपनेपन के एहसास में, कि कितने ज़्यादा लोगों से आपका अपनापन है। ईगो की बात आ जाती है जहाँ पर, कि मतलब वो उससे ही शादी करना है कैसे भी करके, तो वो वहाँ पे वो उस मतलब हाँ, अभी जो आदमी ईगो के कारण बोलता है उससे शादी करनी है, वो सारा यंत्र करता है, एनर्जी लगाता है शादी करने में। शादी हो भी सकती है, क्योंकि जिद अगर आपको कोई भी चीज़ की है तो 90% चांसेस जिद आपकी पूरी हो जाएगी, कोई भी जिद हो। मगर सवाल है मज़ा आएगा रिलेशनशिप में? जरा भी नहीं। फुलफिलमेंट आएगा? जरा भी नहीं। तो जिद में आके कोई भी काम करो, उसमें फुलफिलमेंट नहीं है, मज़ा नहीं है, आप रिग्रेट करोगे कि मैंने काय को किया। रिलेशनशिप में खाली अपनापन का एहसास जितना ज़्यादा हो, और ये प्रैक्टिस करने के लिए अपने को जाने का है, और कोई कारण नहीं होना चाहिए रिलेशन जाने का। सर जिसका ब्रेकअप हो गया वो दूसरे को मतलब बेस्ट एडवाइस दे सकता है क्या रिलेशनशिप में? उसकी एडवाइस सबसे बेकार एडवाइस होगी क्योंकि वो अपने सारे खराब एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अगर किसको एडवाइस लेनी है तो मेरे पास आओ, मेरे पास रिलेशन सब अच्छी है, अच्छी एडवाइस है मेरे पास क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ रिलेशनशिप में, और एक के साथ में नहीं, कईयों के साथ में अनऑफिशियल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा ब्रेकअप झेल नहीं सकता हूँ, एक दो ब्रेकअप के बाद। हाँ, यस, और 90% ये कैटेगरी में आती है। लोग पागल क्यों होते हैं, लोगों को एंग्जाइटी क्यों आती है कि रिजेक्शन लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईगो इतना हर्ट होता है रिजेक्शन में, बहुत ईगो हर्ट होता है। आपका जितना भी अपने बारे में जितना भी अहंकार था, जो भी आप अपने आप को समझते थे, एक लड़की आके सब उसको तोड़ के जाती है और आपको जीरो करके जाती है, और आपको सही में एक अच्छा लेसन देके जाती है कि आपका नेचर, आपका एटीट्यूड रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सक्सेस के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, वो अलग चीज़ है। मगर और रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में रिलेशनशिप है। सक्सेस, पैसा, ग्रोथ, फेम कोई काम का नहीं। कितने ज़्यादा लोगों से आपको अपनापन का एक्सपीरियंस है, कितने ज़्यादा लोगों की तकलीफ परेशानी आपको अपनी तकलीफ परेशानी लगती है, कितने ज़्यादा लोगों की आप परेशानी में आप मदद करना चाहते हो। मैं बोला ना, 3 ऑप्शन हमेशा रखो। और सुनो, इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी बीमारी है ये वर्ल्ड में, और हर आदमी बेसिकली इनसिक्योर है, हर आदमी। और मैं आपको बता दूं बैड न्यूज़, कोई भी आदमी अपनी लाइफ को सिक्योर कर नहीं सकता है। जो 90% लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग क्या है, ऐसी इनसिक्योरिटी है, आगे जाके कोई हालत ख़राब नहीं हो जाए, आगे जाके कोई तकलीफ। लोग इतने एफडी क्यों बनाते हैं? लोग अपने आज की इच्छाओं को मार के एफडी बना के रखते हैं, और मालूम एफडी किसके काम आती है? दूसरों के काम आती है। आपके तो काम नहीं आती है एफडी। मैं तो आज भी जीने की बात करता हूँ। मेरा तो हमेशा है, मेरे बैंक में जितना पैसा है उससे ज़्यादा खर्चा मैं पहले से सोच के रखता हूँ, और मेरे घर वाले सब परेशान मेरे से कि उनको सिक्योरिटी चाहिए। मैं इनसिक्योरिटी में जीने में बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं कुछ इनसिक्योरिटी है, और उसमें मेरे को मज़ा आता है। मैं समझ गया हूँ इनसिक्योरिटी में जीना कोई जीना नहीं है। सर कुछ लड़के एक मतलब
ऐसे तो मतलब अच्छे लड़के होते हैं, ऐसा नहीं हो रही कि मतलब उन लोग की वैल्यू सिस्टम अच्छी होती है, लेकिन कभी एक ब्रेकअप या रिजेक्शन होने के बाद फिर वो लोग जब दूसरी कोई लड़की के साथ रिलेशन में जाते हैं तो वो लोग उतने डेप्थ में नहीं जाते, वो मतलब बैड गाइज की तरह बिहेव करते हैं उससे, जैसे उनसे रिवेंज लेना हो। हाँ, बहुत सही बोला है। वो नहीं, सही नहीं है, बट हर आदमी इगोइस्टिक है, और एक ने अगर आपको धोखा दिया तो आप बोलते हो मैं भी 10 को धोखा दूंगी, तो आप कौन सा गेम खेल रही हो आप? आप अपने और रिजेक्शन की प्लानिंग कर रही हो, और आपको किसी न किसी से प्यार होगा ही होगा, क्योंकि प्यार आपकी ज़रूरत है, प्यार इंसान की ज़रूरत है, हर आत्मा की भूख है कि अपना लो लोगों को, और आप वो गेम खेल रही हो कि मैं अभी लोगों को धोखा दूंगी, मैं अभी लोगों से बदला लूंगी। ये आपका गेम ही गलत है, आप ही हारने वाली हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसा करोगी और हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो आपका ईगो बूस्ट होएगा, उतनी आप कंती तैयार होगी रिलेशनशिप के लिए, और उतना ज़्यादा आपको अकेलेपन का फीलिंग होएगा। ये गेम ही गलत है, और बहुत से लोग ये गेम में जाते हैं, मेरे को मालूम है। सर ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद मतलब जो अपना पार्टनर होता है सामने वाला, उसके इमोशंस और बिहेवियर सडनली चेंज हो जाते हैं। मतलब जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं तभी उसका बिहेवियर, नेचर सब अलग होता है, और ब्रेकअप के तुरंत बाद उसके असली फेसेस दिखने चालू हो जाते हैं। हाँ, करेक्ट, कि जब रिलेशन थे तब उसको आपसे कुछ मिलता था, ब्रेकअप के बाद में कुछ मिलने को नहीं है, तो अपना असली चेहरा दिखा देते, मगर ब्रेकअप के बाद ही उसका असली चेहरा था जो आप पहले देख नहीं पाई। और आपने जब रिलेशन दिए तब आपने उसको इतना पेन दिया है, अब उसको आप पे इतना गुस्सा है, अब सब भड़ास निकाल रहा है वो, और इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। मेरा अगर 1 पॉइंट फार्मूला में मैं पूरी ट्रेनिंग को सम अप करूं तो वो है कि अगर कोई आपको छोड़ रहा है, आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, आपसे कोई ब्रेकअप कर रहा है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आपसे कुछ गलती हो रही है, और अगर आप वो गलती करके भी कुछ नहीं सीख रहे हो तो दूसरे रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप होएगा, तीसरे रिलेशनशिप में ब्रेकअप होएगा। तो आप फर्स्ट ब्रेकअप के बाद में हमारे पास आओ, या कोई भी लाइफ कोच पे जाओ, वो आपको हकीकत बताएगा कि आपसे क्या गलती हो रही है। आपको सुन के अच्छा लगने वाला नहीं है, आपको रोना आएगा, मगर लाइफ कोच ही ऐसे आदमी होते हैं जो सच बोलते हैं। 98% आपके जो फैमिली मेम्बर है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपको सब झूठ बोल रहे हैं, आपको दूसरी झूठी तसल्ली दे रहे हैं आपको, और उनको सब मालूम है आपसे क्या गलती हो रही है। मेरे पास तो कोई आता है तो मैं तो लड़की का चेहरा देख के बोल देता हूँ 15 मिनट में कि तेरे को लाइफ में प्यार मिलेगा ही नहीं, और लड़कियाँ भड़क जाती, बोलती ऐसे आप कैसे बोल सकते हो 5 मिनट में 10 मिनट में कि मेरा चलेगा ही नहीं। कोई लड़का भी आता है तो मैं बोल देता हूँ कि तू लाइफ में दुखी रहने वाला है, और लोग रिएक्ट करते। आप 5 मिनट कैसे जज कर सकते हो? मेरी स्किल है, मैं जज कर सकता हूँ, और मैं 99% राइट होता हूँ। मैंने कई लड़कियों को जो मेरे पास इंटरव्यू आई थी, मैंने उसको बोला था तू 3 महीने के अंदर तेरा ब्रेकअप हो जाएगा। किसी को 1 महीने बोला था, किसी को 6 महीने बोला था। जिसकी शादी हो गई उसको मैं 6 महीने बोलता हूँ, कि थोड़े टाइम तो हर आदमी शादी करके 500,000 लोगों के बीच में शादी की है तो थोड़ा रिलेशन निभाना चाहता है, और आपकी तैयारी नहीं है रिलेशनशिप में, और आप रिलेशन जाना चाहती हो, ब्रेकअप तो गारंटेड आपका। और कुछ लड़कियों को बोल देता हूँ कि आप शादी में बड़ी सक्सेसफुल होगी, ये भी बोलता हूँ मैं, वो भी दिख जाता है मेरे को, आधे घंटे में दिख जाता है मेरे को किसका रिलेशन निभने वाला है, किसका रिलेशन ब्रेक होने वाला है। इसका मतलब है पहले से नक्की था कि ये आप में वो है ही नहीं कि जिसमें आप रिलेशनशिप में जा सको। तो सर क्या ब्रेकअप से हमारे मेंटल हेल्थ पे कुछ असर होता है? हाँ, यस, आपको कोई रिजेक्ट करता है, ये पागलपन की शुरुआत होती है। लोग पागल क्यों होते हैं? 2 ही तो कारण है, रिजेक्शन और फेलियर। कि जितने ज़्यादा लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, यानी आपको कोई मजाक उड़ाता है, इसका मतलब आपको रिजेक्ट किया उसने। आपको कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई कंपनी अच्छी नहीं लगता है, किसी को आपकी कंपनी अच्छी लगती नहीं है, इसका मतलब आपने रिजेक्ट किया आपको। आपकी मेंटल खराब होती है, आपकी नींद खराब होती है, आप ज़्यादा सोचते हो, आप डिप्रेस होते हो, और ये मेंटल बीमारी की शुरुआत होती है। ब्रेकअप को राइट स्पिरिट में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या अपने आप को चेंज करूँ। हमारे जैसे लाइफ कोच को आना चाहिए, हमारे प्रोग्राम में आना चाहिए। सर फॉरगिवनेस क्या हमारे ब्रेकअप का सॉल्यूशन हो सकता है?
यस, फॉरगिवनेस बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए 15 साल की उम्र से। और जो आदमी जितना सक्सेसफुल होता है उतना कमती प्रैक्टिस करना चाहता है फॉरगिवनेस, तो उतना अहंकारी होता है, इतना गुस्से वाला होता है। और लड़कियों को तो ये क्वालिटी नेचुरली दी है। इसलिए देखो कि लड़कियां रिलेशन लंबा चाहती है, कुछ कमी भी हुई तो भी लड़कियां लंबे समय तक रिलेशन निभा सकती है, क्योंकि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करती है। अगर कोई लड़का फ्लर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो लड़कियों को बहुत इजीली हो जाता है उसको माफ़ करना। अगर वापस आ जाते हैं तो लड़कों को जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि लड़कियों को कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होए, अगर आप उससे बाहर भी आ जाओ, उससे ब्रेकअप भी कर लो, तो भी लड़का जल्दी से भूल नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है फॉरगिव करने की। इसलिए लड़कियां डरती भी है एक्स्ट्रा मैरिटल जाने। ऐसा नहीं उनकी इच्छा नहीं होती है, सबकी इच्छा होती है एक्स्ट्रा मैरिटल जाने के लिए। मगर लड़के लोग चले जाते हैं कि मालूम है लड़कियां माफ़ कर देगी, और लड़कियां लोग नहीं जाती है कि मालूम है लड़का माफ़ नहीं करेगा। सर आपने बोला कि मतलब अगर ब्रेकअप हो रहा है तो उसका रीज़न कोई एक पर्टिकुलर पर्सन रहता है कि कुछ गलती है तुम्हारी, इसके लिए तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। Yes. लेकिन अगर सामने वाले ने वही इंटेंशन रखा है कि नहीं मेरे को ब्रेकअप करना ही है, तो कुछ गलती भी नहीं रहेगी तो भी वो वही पॉइंट निकालेगा बाद में। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपकी गलती हुई है, हो सकता है पॉइंट आपको झूठी बोल रहा है, वो कारण रियल कारण कुछ और है, मगर वो बहानाबाजी कर रहा है। एक तो नक्की है कि उसको दूसरा ऑप्शन मिल गया है। हो सकता है आपकी कोई गलती नहीं हो, मैं मानने को तैयार हूँ, आपकी इतनी मेजर गलती नहीं हो, मैं उसको लगता है कि मैरिज की लड़की लायक नहीं है, ये हो सकता है। और आपकी दूसरी कोई गलती नहीं भी हो, मगर उसको दूसरा ऑप्शन मिल गया है, वो ऑप्शन आपसे अच्छा है, ऐसा उसको आज लगता है, और वो कारण आपको झूठ बोल रहा है। क्योंकि कई बार लगता है कि सच बोलना तुम डाइजेस्ट नहीं करोगी और तुम और आर्ग्यूमेंट करोगी। हम भी जब कोई स्टाफ को निकालते हैं तो उसको थोड़ी सच बोल के निकालते हैं। हम उसको बोलते कामकाज कमती हो गया है, मार्केट में रिसेशन है, पैसा नहीं आ रहा है, उसकी गलती बताते नहीं। अगर किसी को गलती बता दो, हमारा 1 घंटा खराब करके जाते हो, आर्ग्यूमेंट करते लोग, और उनके पास इतना जस्टिफिकेशन है कि एंड ही नहीं होता जस्टिफिकेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस पर्सन से हम लोग ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और अपने जो भी क्लोज रहते हैं, मतलब जैसे कि मॉम डैड अगर क्लोज रहते हैं, उन लोग से फिर ब्रेकअप होने के बाद पता चलता है कि मैं उनसे दूर हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ समझ लो, आपको रियल प्यार आपको आपकी मम्मी डैडी से मिलेगा। लड़कों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तुम प्यार एक्सपेक्ट मत करो, तुम सेक्स एक्सपेक्ट करो, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सपेक्ट करो, तुम शेयरिंग एक्सपेक्ट करो, क्योंकि कई प्राइवेट बातें तुम मम्मी पापा से नहीं कर सकते, वो ऑपोजिट सेक्स से होती है कुछ बातें, पर मगर तुम प्यार एक्सपेक्ट मत करो। प्यार 5-10 साल के बाद में तुम एक्सपेक्ट करो, धीरे धीरे। पर इसलिए मम्मी पापा से रिलेशन कभी भी ब्रेक मत करो। प्यार आपको खाली एक ही सोर्स है प्यार मिलने का, यानी अगर कोई देने की भावना आपके लिए कोई रखता है तो आपके मम्मी पापा, समझ गए ना, जो देने की भावना कोई रखता है, आपका कोई सबसे अच्छा वेल विशर है वो आपके मम्मी पापा। और डेफिनेटली वो आपको मुंह पे बहुत कुछ बोलते हैं जो आपको सुनने को नहीं अच्छा लगता है, पर उनका कमिटमेंट है आपसे, वो आपको दुखी दिखना नहीं चाहते, आपको डांटते भी है, चिल्लाते भी है, आपको रोकते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग, मगर आपका सबसे ज़्यादा अच्छा वो लोग चाहते हैं। और कई लड़कियां हैं जो ऐसी बेवकूफ़ी करती है कि कोई लड़का अच्छा दिख जाता है, अपनी मम्मी पापा को छोड़ के भाग के शादी कर लेती है। बेवकूफ़ी है। 2-5 साल बाद ये मालूम पड़ेगा कि आपका डिसीजन गलत था। हाँ, मम्मी पापा से रिलेशन रख के अगर आपको लड़का अच्छा लगता है तो मम्मी पापा को समझा के, थोड़ा समय दे के, थोड़ा पेशेंस रख के आप उससे शादी करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको कोई लड़का अच्छा लगता है, मम्मी पापा ना बोलते तो शादी मत करो, फिर भी उससे करो, मगर मम्मी पापा को समझा के, उनसे ब्रेकअप करके नहीं। उनको बहुत दुख होता है और कभी कभी वो भी फिर अहंकार में आ जाते हैं, तो वो भी बोलते हैं अच्छा अगर तू इतनी बड़ी हो गई है तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी और देख जीना किसको बोलते हैं। और आपको हार्डशिप ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, शादी के 5 साल के अंदर 90% लोगों का प्यार का बुखार उतर जाता है और खाली मैरिज रह जाती है। उस समय आपको बहुत अकेलापन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पीयर साइड से कोई रहेगा नहीं रिलेशन करने के लिए। सर बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप संभालते संभालते हम लोग बाकी के जो रिलेशन है, मतलब फ्रेंड्स के साथ,
फैमिली या फिर रिलेटिव्स उन लोग के साथ के रिलेशनशिप ख़राब कर देता है। मतलब इफ़ अगर बॉयफ्रेंड बोलता है कि तू ये दोस्त से बात मत कर, तो हम लोग बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन इफ़ अगर बाद में आगे जाके ब्रेकअप हो जाता है या फिर हम लोग अलग हो जाते हैं, तो मैं जितने भी मतलब मेरे जो रिलेशन मैंने ब्रेक किए उसकी वजह से, तो वो ठीक कैसे करूँ मैं? नहीं, पहली बात तो आपके कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन है, बोलते उससे ब्रेकअप कर ले, बात मत करो, कभी सुनने का ही नहीं। क्योंकि आज आपको ये बोल रहा है, कल आपको और कुछ बोलेगा। ये तो कंडीशनल लव हुआ ना, ये लव किधर हुआ? ये तो इमेच्योर लव हुआ और वो ब्रेकअप होना ही है। और अगर ये गलती हो चुकी है कि आपने ऐसा कर चुका है, तो वापस आप अपने रिलेशन में जाओ, उनको समय दो, उनसे माफ़ी मांगो और बोले मेरी गलती हुई है, और कमिटमेंट दो, आगे कुछ भी हो जावे आपका मेरा रिलेशन हमेशा चलेगा। क्योंकि उनको भी दुख हुआ है, जब आपसे रिलेशन आपने तोड़ा तो उनको भी दुख हुआ है। तो आप वापस रिलेशन जाओ, वो रिलेशन में ताकत है, क्योंकि आपने उनको छोड़ दिया फिर भी उन लोगों ने आपसे कोई कंप्लेन नहीं की। यानी कितना प्यार करते वो लोग आपको। और किसी के बोलने से कोई भी रिलेशन ब्रेक मत करो। हाँ, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड बोलता है तो वो लड़के से बात नहीं करेगी, कोई लड़के के बारे में बोलता है तो मेरे को समझ आता है, वो भी इनसिक्योर है बेचारा। कि ऐसे नहीं होए कि वो लड़का तुमको कुछ ज़्यादा लालच दे के तुमको मेरे से दूर कर लेवे। कोई लड़के के बारे में कोई लड़का बोलता है तो ये उसका जन, क्योंकि आप भी ऐसा करोगी। अगर वो भी कोई लड़की ज़्यादा बात करते हो आप भी करोगी। अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त से आपको, अनलेस कि उनकी आदतें ख़राब हो, जैसे एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है वो सिगरेट पीती है समझो, और आपका बॉयफ्रेंड बोलता है कि उससे बात नहीं करी, मेरे को समझ आता है क्योंकि तुमको भी सिगरेट आदत लग जानी है। हमारे घर पे ऐसी औरत जब बहू बन के आएगी तो मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी, तो समझ आता है। सर इफ़ अगर मतलब मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, मैं उन लोग के भी कांटेक्ट में थी, और अभी मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो मतलब मैं उनके साथ कांटेक्ट रखूँ या नहीं रखूँ, मतलब क्या करना चाहिए? आपको मज़ा आता है, अभी आपका उसका कमिटमेंट ख़त्म हो गया है। अगर आपको उनसे बातचीत करना मज़ा आता है तो बातचीत करो, उसमें आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखती है रिलेशन में आगे जाने की तो वो भी सोचो। मतलब एक साइड ऐसा होता है कि अभी उसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है तो उसके दोस्तों के साथ रिलेशन रख के भी मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऐसा भी है कि उसके वजह से मेरी जो अच्छी बॉन्डिंग हुई है इन लोग के साथ, ये क्यों तोड़ूं? बस बात तो सही है। किसके साथ भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, आप रिलेशन को मत तोड़ो, कोई भी रहने दो। अभी सुनो, आपका कोई भी बहाना हुआ उनसे मिलने का, अब वो बहाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके फ्रेंड थे इससे मिलना हुआ, आपको उसके साथ बातचीत करने में मज़ा आता है, आप बातचीत करो, और हो सकता है उसमें से कोई आपको अच्छा लड़का मिल जाए आगे जाने के रिलेशन जाने के लिए, कुछ गलत नहीं। और इफ़ अगर ब्रेकअप के बाद मतलब उसके फ्रेंड्स में से कोई अगर मुझे एडवाइस दे रहा है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए, या फिर मुझे समझा रहा है, या फिर उसके फ्रेंड्स मुझे कुछ दूसरी एडवाइस दे रहे हैं, तो मैं वो एडवाइस मतलब कौन से इंटेंशन से लूँ? मतलब इंटेंशन मैं कैसे समझूँ उन लोग की, कि वो सच में अच्छे इंटेंशन से मेरे से क्लियर कर रहे हैं या फिर उनका इंटेंशन कुछ अलग है? एक चीज़ समझो, बुरा चाहते हैं। आपके माँ बाप के अलावा आपके सबको इंटेंशन को डाउट करना चाहिए, और अपोजिट सेक्स की इंटेंशन तो गारंटी डाउट करना चाहिए। चाहे मतलब लड़का आपको दे रहा है या कोई लड़की को दूसरा लड़का दे रहा है, पर हर आदमी अपने मतलब से आपको एडवाइस करता है। खाली लाइफ कोच ही ऐसे है जो बगैर स्वार्थ के, बगैर मतलब के आपको स्ट्रेट एडवाइस देते हैं, और आपको वो एडवाइस अच्छी भी नहीं लगती। जो लाइफ कोच बोलता है बड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना लाइफ कोच की बातों को। आज मैं जितना वीडियो बोल रहा हूँ 90% लोग ये बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो ये आपको अपना विवेक रखना चाहिए कि कौन सी बातें को, और आपके पास सब विवेक है, आपको सब मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। तो जो आपकी बात को सही लगे उसको करो, उस पर ब्लाइंड फेथ मत करो। एट इज एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ब्रेकअप होने का एक रीज़न ये भी होता है कि हमें ना जब होते रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल नहीं रहते, सिर्फ उसकी मतलब बैड क्वालिटीज़ पे ध्यान रखते, कुछ अच्छा अगर दिखना नहीं चाहते, तो ये बहुत सही बोला आपने। रिलेशनशिप में अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो रिलेशनशिप ब्रेक होंगे। बहुत ही बड़ा पॉइंट बोला आपने। और रिलेशनशिप में अगर स्ट्रेंथ लानी है तो एक ही चीज़ है कि आप में हमेशा उसमें अच्छा देखो तो ग्रेटफुल अपने आप हो जाओगे, बराबर। तो फॉरगिवनेस एक क्वालिटी रिलेशनशिप में, और ग्रेटफुल होना दूसरी बड़ी क्वालिटी है। और तीसरी बड़ी क्वालिटी है कि आपको कितना प्यार है उससे, कितना लगाव उससे।
अगर आपको उससे लगाव है तो आप ग्रेटफुल हो जाओगे, अगर आप उसके लगाव है तो आप उसकी हर गलती को माफ़ करेंगे। और ह्यूमन बीइंग है, गलती तो करेंगे करेंगे, ऐसा समझो मत कि कोई आदमी आपके इतने नज़दीक आता है वो गलती करेगा ही नहीं, करेगा गलती। यानी दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करना ये भी होएगा, पर और भी बहुत चीज़ होंगे। उसमें आपको देखना है फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल प्रैक्टिस करना है, अपनेपन का प्रिंसिपल प्रैक्टिस करना है कि ग्रेटफुल का प्रिंसिपल प्रैक्टिस, हर जगह अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और जितना ज़्यादा आप अपने हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को माफ़ करोगे, उतनी ज़्यादा उसको आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा उसकी गलतियों को ढूंढेंगे, उसको जितनी बार ज़्यादा सुनाओगे, उतनी ज़्यादा आपसे दूर जाएगा वो। सर बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब किसी मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी को भी ब्रेकअप की बिहाइंड स्टोरी पता नहीं होती है, मतलब रियलिटी क्या है वो पता नहीं होता है, फिर भी आके हम लोग को एडवाइस देते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं तेरी गलती, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो पॉइंट पे उसको रियल स्टोरी बता नहीं चाहिए कि मतलब सच में ऐसा ऐसा हुआ था, तू जैसा सोचे वैसा नहीं है, कि लेट गो करना चाहिए। लेट गो करना चाहिए। आपकी स्टोरी आप जितनी बार रिपीट करोगी उतनी आपकी मेमोरी में आपकी स्टोरी जाएगी। उसको एक ही बोलती हो, भैया मैं इससे बाहर निकल चुकी हूँ, अब पुरानी बातें मत कर। सर लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मैं लेट गो कर रही हूँ तो फिर उसको वही लगेगा एट द एंड कि मेरी गलती थी। उसको क्या लगेगा ये आप छोड़ दो। हो सकता है वो और कुछ कुरीदना चाहती है, दूसरा कोई एजेंडा है उसका, या हो सकता है वो पास्ट में जी रही है, आपसे कुछ सीखना चाहती है कि वो ऐसी गलती नहीं करे। दूसरा ऐसा भी होता है ना कि अगर अपने को प्यार होता है तो अपनी गलती होती है फिर भी वो लोग एक और मौका देते हैं कि मतलब जैसे समझो उसको मालूम है कुछ गलत किया, लेकिन वो फिर भी एक और चांस देगा अपने को, अगर सही में प्यार होता तो। हाँ, नहीं होता तो Yes. लाख चीज भी समझाएगा। यस, एकदम। एक चांस क्या 100 चांस देगा। आपको क्या लगता है मेरे 35 साल रिलेशन में मैंने कोई गलती नहीं की है? कम से कम 1000 गलती की। मेरी वाइफ ने हमेशा मेरे को माफ़ किया है और अपनापन का एहसास दिखाया है, और इसके लिए आज मैं उसका फ़ैन हूँ। एक गलती क्या 1000 बार मौका देगा आपको, और वही तो बताता है रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो ऑफिस में था कोई और उस कलीग, उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि वो तो चला जाता है, लेकिन आपका और मतलब आपके जो आसपास के लोग हैं वो गॉसिपिंग और वो सब उसके बारे में बताना, पूछना, वो सब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है। तो उस केस में क्या है, हमें एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए जॉब छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें उसे कैसे स्ट्रेंथ अपनी मतलब कैसे ये करना चाहिए, डील कैसे करना चाहिए सिचुएशन? हाँ, जॉब छोड़ करना वो ऑप्शन नहीं है, अनलेस कि आपका कैरियर ग्रोथ रुक गया हो। ये कारण नहीं होना चाहिए जॉब छोड़ने का। अगर दूसरे लोग बातचीत करते हैं तो आप भी उसके बातचीत में बैठो, मजा लो बातचीत का। आप रजिस्ट करती हो, आपको कई चीज़ है कि आप रजिस्ट करती हो, आप प्रैक्टिस करो। ये ग्राउंड है कि चलो तुम लोग कुछ ही बातें करो, मैं भी सुनूंगी। आप रिएक्ट मत करो, कुछ समय बाद में बातचीत बंद हो जाएगी और वो लोग आपको देख के वो टॉपिक पे वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको क्यूरियोसिटी है देखने के लिए कि आपका क्या सोच है उसके बारे में। आप एक्सेप्ट करो, वो जो बोलते हैं सब सुनो, जरा भी रिएक्ट मत करो, सब बातें बंद हो जाएगी। सर क्या जिसका ब्रेकअप हो गया है अगर, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाए तो ज़्यादा मैच्योर तरीके से डील करेगा? यस, एकदम। अगर वो रिजेक्शन फेलियर से कुछ सीखा तो, और कुछ नहीं सीखा तो वो गलत धारणा जाएगा कि लड़कियां सोचे कि सब लड़के ऐसे होते हैं। और मैंने कई लड़कों को सुना है कि सब लड़कियां चालू होती है, सब लड़कियां बदमाश होती है, सब लड़कियां एम्बिशियस होती है। ऐसा कोई जनरलाइज मत करो, ऐसा कोई जनरलाइज मत करो, और मैच्योरिटी जाओ रिलेशनशिप में। सर जो पहले से इंट्रोवर्ट था कोई और उसने अब ब्रेकअप हो गया, तो उसका कोई और फ्रेंड भी नहीं बना, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में तो एक ही उसका फ्रेंड है, वही उसका बॉयफ्रेंड है, सब वही है, तो अब वो किसी का शेयर भी नहीं करे और मतलब अपने अंदर ही अंदर घुसते रहे, तो उससे भी कैसे बाहर निकाले उसको? हाँ, यस, इंट्रोवर्ट का रियल चैलेंज है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते और एक जो मिल गया उसको छोड़ना नहीं चाहते, और वो कितना भी नॉनसेंस करे वो रिलेशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि वो खुल के किससे बात ही नहीं कर सकते। तो अपना नेचर चेंज करो ना। और जो भी लड़कियां मैंने देखी है कि एक बॉयफ्रेंड मिलने के बाद में सबसे रिलेशन कट कर लेती है, उनको ब्रेकअप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड है तो आपको लगेगा नॉर्मल है, ब्रेकअप हो गया, लड़कों की कमी है क्या। और हकीकत में कोई भी लड़की को लड़कों की कमी नहीं है और कोई भी लड़कों को लड़कियों की कमी नहीं है। कोई चीज़ की स्कैर्सिटी है ही नहीं है वर्ल्ड में। आप क्यों बोलते हो बस मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, रिलेशन ताकत खत्म हो गई, बाहर निकलो। आप खाली इसलिए पैदा हुए हो कि आप अपनी आत्मा को तृप्त करो, फुलफिल करो अपनी आत्मा को। अभी एक लड़का ये है कि वो है, क्या फर्क पड़ता है उससे। सर इफ अगर ब्रेकअप हो गया और मेरे में गिल्ट है कि मतलब मेरे वजह से ब्रेकअप होता है, फिर कुछ भी गिल्ट है थोड़ी, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं उसके पास वापस जा भी नहीं सकती, तो मतलब मैं गिल्ट को कैसे एक्सप्रेस करूँ या फिर कैसे और। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ का गिल्ट रखो मत। आपसे कुछ गलती भी हुई है तो गलती से सीखो कि दूसरी बार गलती नहीं करूँगी, मगर आप गलत हो ही नहीं। ये दो अलग चीज़ है, एक है आप गलत हो, एक है आपसे गलती हुई है। मैं बोलता हूँ ह्यूमन बीइंग है तो गलती तो होगी, मगर आप गलत नहीं हो। और उस समय जिस समय जो होना था वो हो गया। आप में समझदारी की कमी थी, आपका पहला प्यार था, आपके घर पे ऐसा आपने नज़दीक किसको देखा ही नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप इसका टॉपिक बनाओ, आप ये सब्जेक्ट बनाओ कि मैं अभी मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं भी 1000 लोगों को ऐसा ज्ञान दूंगी ताकि 1000 लोगों का ब्रेकअप नहीं हो। इसमें से कोई स्टैंड बनाओ। आप गिल्टी कभी फील मत करो, कुछ भी गलती हुई है आपसे, और मैं आपको बोल दूँ आपसे कुछ गलती हुई नहीं है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग हमारी गलती मतलब ये करते एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई थी या फिर गिल्ट एक्सप्रेस करते हैं, तो चांसेस है कि जो हम लोग का ब्रेकअप हुआ या फिर जो पर्सन चला गया वापस आ जाए। यस, 100% चांसेस। क्योंकि आपके रिलेशन अगर लंबे चले हैं, इसका मतलब रिलेशनशिप कुछ स्ट्रेंथ थी। आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, वो भी डर के कारण। मतलब आपको लग रहा है मालूम पड़ जाएगा तो मेरे को और भी 10 जगह डाउट करेगा। आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, इसलिए रिलेशनशिप में बोला कि ये तो ऐसी लड़की चाहिए नहीं मेरे को। आप अगर एक्सेप्ट कर लो तो आपको दूसरा चांस देगा, नक्की देगा। मेरा ब्रेकअप हुआ है और मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, ना मेरे फ्रेंड्स है ना फैमिली, कोई भी नहीं है, तो उसको ओवरकम कैसे करूँ मैं। मेरे पास आओ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। कोई भी लाइफ कोच के पे जाओ जो आपको लाइफ में आगे लेगा। सपोर्ट में आना मतलब है कि आपकी गलतियों को आपको रियलाइज़ कराना और आपको चेंज भी करना, आपको ट्रांसफॉर्म भी करना, ताकि वो गलती लाइफ में आप कभी नहीं करो। और मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड में कोई भी इंसान गलत नहीं है, ज्ञान की कमी है। हर आदमी उम्र आने के बाद में सेक्स की इच्छा होती है, दोस्ती की इच्छा होती है, रिलेशन में जाता है, मगर बगैर ज्ञान के जाता है। हर पेरेंट्स बगैर ज्ञान के पेरेंट बनते हैं। हर आदमी बगैर ज्ञान के मैरिज करता है और मैसअप करता है। सर ब्रेक पे जाना मतलब कम्युनिकेशन स्टॉप कर देना और ब्रेकअप कर लेना, उसमें क्या डिफरेंस बोल सकते हैं। हाँ, ब्रेकअप परमानेंट होता है और कम्युनिकेशन ब्रेक करना टेम्प्रेरी होता है। और कभी कभी पॉज आना चाहिए। अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो, बातचीत करने में मज़ा नहीं आ रहा है, इन खाली ख़राब फीलिंग पैदा कर रहे हो, तो थोड़े समय के लिए कम्युनिकेशन में ब्रेक करना चाहिए। अच्छी बात है, ताकि दोनों को एक दूसरे की वैल्यू हो और दोनों वैसा कम्युनिकेशन नहीं करे जैसा पहला किया। तो हमेशा ब्रेकअप में जाने के पहले अच्छा है कि कम्युनिकेशन में ब्रेक करो और इंट्रोस्पेक्शन करो कि ये रिलेशनशिप में मैंने इतना समय किया है, अभी ऐसी बातें करके क्या मतलब है। सर लेकिन ऐसे भी हो सकता है कभी कभी कि जो हम लोग ब्रेक लेते हैं कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से ब्रेकअप होने के चांसेस ज़्यादा है। नहीं, अगर आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ है तो ऐसा फियर से मत ऑपरेट करो, ये फियर आपका। और मैं तो बोलता हूँ अगर रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ है तो कोई चीज़ में डरने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने में भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब मैं मेरी वाइफ में हमेशा अंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग गुस्सा भी करते एक दूसरे को, मगर 1 मिनट के बाद में भी जब एक दूसरे का फ़ोन आता है तो वो गुस्से से ऑपरेट नहीं करते, हम लोग वापस बातें करते, नॉर्मल बातें करते। सर ब्रेकअप के बाद लड़का और लड़की एज अ फ्रेंड बन के रह सकते हैं क्या। कभी भी नहीं। कभी एक दूसरे का ईगो हर्ट हुआ है, कैसे फ्रेंड बन सकते हैं और क्यों फ्रेंड बनना है, लोगों की कमी है क्या। हाँ, अगर आपका ग्रुप का फ्रेंड है, वंस इन वाइल की तो पार्टी में मिलते हैं, ये अलग बात है, मगर काय को आपको पुरानी यादों में जीना है। जब उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपसे ब्रेक ले लिया है, काय को चाहिए आपको वो फ्रेंड। हाँ, 10-20 साल के बाद में वापस कभी वो फ्रेंड बनता है तो रजिस्ट नहीं करना चाहिए, मगर इमीडिएटली आज ब्रेकअप हुआ, कल से अपन खाली फ्रेंड रहेंगे, अच्छा नहीं आपके लिए। आपको और ह्यूमिलेशन होएगा, आपको और गिल्ट आएगा। क्यों? आपको अभी वो अच्छी तरह वो नजर नहीं देखा जो पहले देखता था।
सो हम लोग ब्रेकअप को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशनशिप में जाने के पहले तैयारी करो रिलेशनशिप में रहने की। रिलेशनशिप के हम लोग सेमिनार्स करते हैं, हम लोग गेट मैरिज रेडी के प्रोग्राम करते हैं। ऐसे प्रोग्राम में आओ ताकि आपकी रिलेशन ब्रेक हो ही नहीं। और कोई भी रिलेशन ब्रेक होता है दर्द तो होता है, कोई भी आपको रिजेक्ट करता है ख़राब फीलिंग तो आती है। तो आप पूरी तैयारी से जाओ रिलेशनशिप में। और तैयारी क्या चीज़ की करनी है? फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है, एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करनी है, थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करनी है, अपनेपन के एहसास की प्रैक्टिस करनी है, और लाइफ में खाली देने की प्रैक्टिस करनी है कि जो मेरे नज़दीक आएगा मैं उसका भला सोचूंगा, मैं उसका अच्छा सोचूंगा, उसको कुछ दूंगा मैं, और दूंगा ज़्यादा और लूँगा कमती। रिलेशनशिप में तभी ब्रेकअप आता है जब हम देते कमती है, लेना ज़्यादा चाहते हैं। जैसे लड़कियां हैं, हर रिलेशनशिप में बहुत टाइम चाहती है लड़कों से, और लड़के इतना टाइम देने नहीं है। अभी लड़कियों के लिए प्यार सब कुछ है, लड़कों के लिए प्यार वन ऑफ द एक्टिविटी है, उनको लाइफ में और बहुत कुछ करने का है। तो जो लड़कियां ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट करती है लड़कियों से दूर हो जाएंगे। जो लड़कियां ज़्यादा बातचीत करती है, ज़्यादा बोलती है, लड़के उनसे दूर हो जाएंगे। और जो लड़की जितना मौन रहती है, जितना साइलेंट रहती है, उतना लड़का उसके ज़्यादा समय तक नज़दीक रहेगा। ये बात समझ आएगी नहीं आई तुम लोगों को? और शादी में तो तुम लोग रिलेशन के बाद तुम लोग इतना बोलना चाहते हो, इतना बोलना चाहते हो कि हर बार फ़ोन करके हर लड़की एक ही कंप्लेन है, तू मेरे को सुनता नहीं, तू मेरे को सुनता नहीं। अरे कितना सुने, 1 घंटा बोलने के बाद में भी तो मेरे को सुनता नहीं है, तेरे को सुनता नहीं। उसको और बहुत काम है। सर जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना पड़ता है, तो कभी कभी ये भी होता है कि अगर लड़की बोलती है कि शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट होगा, मतलब लॉन्ग कमिटमेंट में चले जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए भी ब्रेकअप का एक सोल्यूशन लोग ढूंढते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात ही नहीं करने का, खाली प्यार की बात करने का। अगर प्यार है तो कमिटमेंट है, अगर प्यार ही नहीं है, कमिटमेंट फॉलोज लव। तुम नहीं बोल सकते उस दिन बोला था पूरी जिंदगी तेरे साथ निभाऊंगा, अरे उस दिन बोला था ना, आज बोलता हूँ नहीं निभाऊंगा। तो आज का सुनो ना, उस दिन का क्या पीछे लेके आते हैं? उस दिन लगा था कि अपने रिलेशन लंबे चलेंगे, अब ज़्यादा बातचीत करने के बाद में लगता है नहीं चलेंगे, तो आज बोलता हूँ नहीं चलेगा। मान लो। कमिटमेंट सब बेकार की चीज़ है, प्यार इंपॉर्टेंट है। अगर प्यार है तो कमिटमेंट अपने आप है। जैसे पेरेंट का बच्चों से प्यार है, तो पेरेंट मरते समय तक बच्चों से कमिटेड है। बोलते नहीं है मैं लॉन्ग टर्म तेरे से कमिटमेंट रखूंगा, कोई पेरेंट नहीं बोलता, ना कोई बच्चा बोलता है भैया पैदा किया है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है ना। नहीं है, इम्प्लाइड है कि प्यार है, और प्यार चला गया कमिटमेंट चला गया। क्या समझ आई बात को? प्यार पे फोकस करो, प्यार पे फोकस करो। प्यार का मतलब होता है, मैं आपको आज 3 मतलब देता हूँ। प्यार का मतलब होता है खाली देने की भावना, और देने में खुशी। और क्या देना है मालूम है? फ्रीडम, जो हम देते नहीं। हम जिसको प्यार करते हैं उसको बांध के रखना चाहते हैं कि भाई पिंजरे में आ गया है, अभी किधर भी बाहर जाने की बात नहीं करना। सर रिलेशनशिप के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बोलता है कि नहीं आई लव यू वगैरह, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ब्रेकअप होने के बाद वही लोग तुरंत मूव ऑन हो जाते हैं। हाँ, करेक्ट है। तो जब बोले उनकी बातों में ऑनेस्टी थी, और तब से लेके अभी तक बहुत पानी का बहाव हो गया है। तुमने मैसअप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुमने लव को ग्रांटेड ले लिया, तुमने रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लिया। मेरे को एक बार लड़की आई थी, वो मेरे को ऐसा बोलती थी कि वो लड़का मेरे पीछे पागल है, मेरे को कभी छोड़ेगा नहीं, और 10 दिन बाद में लड़के ने ब्रेकअप कर लिया। ये कईयों को बहुत इल्यूजन रहता है कि मेरे में बहुत कुछ है और लड़का मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो रिलेशनशिप में रोज नर्चर करना पड़ता है। जैसे कोई झाड़ को बोते हैं तो प्यार का भी एक झाड़ है, उसको खाद भी देनी पड़ती है, पानी भी देना पड़ता है, प्रोटेक्ट भी करके रखना पड़ता है। रिलेशन को बहुत कुछ करना पड़ता है, और आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको समय देना पड़ेगा। और आजकल सब प्रोफेशनल हो गए हैं, सबको अपना कैरियर इतना इम्पोर्टेंट है कि समय देते ही नहीं एक दूसरे को। सर रिलेशनशिप में सामने वाले पे मतलब कॉन्फिडेंस रखना रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है।
ट्रस्ट रखना, डाउट नहीं करना, सस्पिशियस नहीं करना। और हम लोग तो इतने सस्पिशियस हैं, अगर आपका फ़ोन करता है, उसका कोई कॉल वेटिंग में है, तो किससे बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था, कितना डाउट है अपने को। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है कि आप उसके अंदर डाउट पैदा करते हो कि तू किससे तो लड़की से बात कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली कर रहा है। आपका रिलेशन पुराना हो गया है, अभी इसमें बोर्डम आ गया है, वो थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है वो। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो वो लड़का वापस आएगा, लड़की लड़का कोई भी हो, वापस आएगा वो। आपको अपने आप पे कितना भरोसा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लड़के ने ब्रेकअप किया बट वो बिना रीज़न बताए चला गया, यस, तो कैसे समझें? वो डरता है। अगर रीज़न बता दिया तुम 2 घंटा खराब कर दोगे उसका। और सब लड़कियां करती है, और लड़के भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़के भी करते हैं। इसलिए लोग बहाने करते हैं कि ना, मैं तो तैयार हूँ, मेरी मम्मी ना बोलती है तेरे से शादी करने की। सब मम्मी को पूछ के प्यार किया था क्या? सब झूठ है, बहानेबाजी है। हाँ, रीज़न में तो रीज़न बोलना नहीं चाहता है, रीज़न है, उसको क्लैरिटी है कि तुम्हारा मेरे रिलेशन में कोई फ्यूचर नहीं है, और तुमको भी क्लैरिटी है कि फ्यूचर नहीं है, मगर तुमके पास दूसरे को ऑप्शन नहीं है, तो तुम उसको पकड़ रखना चाहती हो। सर ऐसा नहीं है, मतलब इफ अगर उसको दूसरा ऑप्शन मिल गया तो उसके पास रीजन नहीं भी रहेगा तो भी उसको ब्रेकअप ही करना है। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर दूसरा ऑप्शन आपसे अच्छा है, ये एक्सेप्ट कर लो। और बड़ा मुश्किल एक्सेप्ट करना कि भैया दूसरी की साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद, बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना। जैसे कि कोई लड़की फैमिली प्रेशर में आके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है कि आगे जाके अगर नहीं हुआ तो कुछ फ्यूचर अपना होगा, तो मतलब ये क्या है? बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। लड़की बेसिकली जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, उसको लगता है माँ बाप करेंगे तो इनकी भी जिम्मेदारी है, और मैंने खुद कर लिया, कुछ गलत हो गया तो अपने आप पे विश्वास नहीं है। मेरी भी शादी के सब लोग अगेंस्ट में थे, मेरे माँ बाप, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड सर्कल, पूरा समाज। और मैं तो बोला करूँगा तो इससे करूँगा, सब लोग मेरे से नाता तोड़ लो, चलेगा मेरे को, क्योंकि मेरी रिलेशन में स्ट्रेंथ था। 7 साल की हमारी दोस्ती थी, उसके बाद में हमने शादी का सोचा। आजकल तो लोग 3 महीने की रिलेशन में शादी की बात करते, बल्कि कई लड़कियां हैं तो फर्स्ट स्टेज बोलती शादी करेगा क्या। हमने तो 7 साल के बाद में सोचा था, 7 साल हमारी फ्रेंडशिप थी, उसके बाद में हमने सोचा कि शादी करेंगे, और हमको क्लियर था कि हमारी शादी राइट शादी है। तो चलो, आज के क्वेश्चंस इतने ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस में, आंसर्स में आपको मज़ा आएगा। और आपके भी कोई क्वेश्चंस है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछिए, हम आपके भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आप भी परेशान हो ऐसी कोई प्रॉब्लम से तो आप भी कंसल्ट करने के लिए आओ, आपको भी मैं नया डायरेक्शन दूंगा, और नए रिलेशनशिप की भी आपको मैं तैयार करूंगा। और ब्रेकअप से बाहर निकलो, जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना आपके लिए अच्छा है।